गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल कंटिन्यू विद शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि पीछे मैंने कहा था कि ऑल जितने भी मैटर्स हमारे होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैंने पीछे कहा था आपको, एनीथिंग जिसकी स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। इतना स्मॉल है कि इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब एक नया वर्ड आपके पास आया कि एटम क्या होता है। एटम एक नया वर्ड आ गया, जिससे एटम होता है क्या है। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे, जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे एटम्स से ही मिलके बने होते हैं। एटम के बारे में बता दूं कि एटम में जो होता है, एटम के 3 पार्टिकल होते हैं बच्चे। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है बच्चे न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है? निगेटिव। इस पे होता है पॉजिटिव, इस पे होता है नो चार्ज। ठीक है, अभी इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। और एक एटम में जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। इसलिए एटम क्या होता है हमारा? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल हम आगे क्लास 7-8 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही जानने की कोशिश कीजिए कि मैटर जो होता है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल एटम से बनता है। एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा इसमें जो होता है, अब कहें कि कोई भी, यस, गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, मिट्टी हो, हम आप हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे जो होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं एटम्स से मिलके ही बने हुए होते हैं। ठीक है, अब बात आती है, इसी में एक और चीज होता है, जैसे दैट इज कॉल्ड, अब इसी में पढ़ोगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? Those substance which is of those substances which is made up of same type of element, same types of atoms, same types of atom is called, क्या कहते हैं उसको हम लोग? एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी में अगर जो है सो it cannot be broken into simpler substance by physical or chemical method, by physical or chemical method। ठीक है बच्चे, हम इसके बाद और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसी में फिर आगे आपको दिया हुआ एक और चीज, दैट इज, जैसे मैं एग्जांपल लेके देखूं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी बताएं आपको। मॉलिक्यूल, एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट को फिर हम क्लासिफाई करेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के रूप में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड, it is the smallest particle, it is the smallest particle that can exist independently। It is a group of atoms होता है। It is a group of atoms, it is the group of atoms। अब अक्सर हम लोग सुनते हैं, हम लोग अक्सर बात करते हैं O2 की बात करते हैं,
H2 की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, ये एटम नहीं होते हैं। दे आर द कॉल्ड मॉलिक्यूल, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कैन आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैं इंडिपेंडेंटली की बात कर रहा हूँ। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और ये क्या कैसे बनता है, इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे कि O2, ऑक्सीजन के लिए आप O का यूज नहीं करते, ऑक्सीजन के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग, O2 का यूज करते हैं। हाइड्रोजन के लिए H2 का यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N2 का यूज करते हैं, और क्लोरीन के लिए Cl2 का यूज करते हैं। अगर मैं एलिमेंट की बात करूंगा तो एलिमेंट को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। आप इसके बारे में आगे आपके बुक में फिर से दिया गया है। एक होता है बच्चे मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है हमारा मेटेलाइट। ठीक है, तो एक हो गया धातु, एक हो गया अधातु, और एक हो गया धातु और अधातु के बीच का, जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है बच्चे कंपाउंड। क्या होता है हमारा कंपाउंड? कंपाउंड नाम से ही क्लियर है। कंपाउंड कब होता है? सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इट इज a substance, it is a substance which is made up of 2 or more substance combined chemically. फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर नाम सुना, वाटर पानी पीते हैं आप लोग। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या है, इसका फॉर्मूला H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं H2 plus O2, इट इज मेकिंग H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, दैट बैलेंस। तो दैट इज द केमिकल दैट इज द which is made up of the 2 or more substance combined chemically, then they form a compound। जैसे कि ये हो गया पानी, इसी तरह से C plus O2 इट इज मेकिंग CO2। आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चे, रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के कारण हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक कंपाउंड। CO2 एक कंपाउंड हो गया। ढेरों कंपाउंड आप लोग पढ़ेंगे, NO2, H2O, H2S, different। For today's class, that's the enough. In next class, we will move further. Thank you. Have a nice day.